Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. In this video, inshallah, we will solve a question from exercise 9C. The book is D3. This is question number 4. Topic is again the same, further trigonometry. और further trigonometry में जो 3D word problems होते हैं ना, उसका है ये question. और इस question में अच्छी बात यह है कि the figure is already drawn. figure बनी हुई है और इसके चार पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, ठीक है ना। ज़्यादातर हमने ये देखा था कि 3D वर्ड प्रॉब्लम्स में जो है ना, हमारे पास जो शेप्स होते हैं, ठीक है, वो परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे तुम्हें यहाँ दो ट्राइंगल्स जो है वो नजर आ रहे हैं इस फिगर में, तो दीज टू ट्राइंगल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो 3D वर्ड प्रॉब्लम्स में जो असल चैलेंज है ना, वो यही है कि आपको फिगर को जो है ना वो थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ता है। जिस जगह पे आप बैठे हो, जिस रूम में आप बैठे हो, आपको थोड़ा सा उसको यूज करना पड़ता है। जैसे अब इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास वो इस तरह कह रहा है, द फिगर शोज 3 पॉइंट्स ए बी सी ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। अब आप जिस रूम में बैठे वो डेफिनेटली उसमें एक वॉल होगी और एक ग्राउंड होगा, ठीक है। तो अब तुम्हें इस फिगर को जो है ना वो इस तरह अज्यूम करना है कि ये जो ट्राइंगल ओ ए सी है ना, दैट इज ऑन द वॉल। ये जो आपके सामने दीवार बनी हुई है, दीवार पे जो है ना ये ट्राइंगल है ओ ए सी, और जो आपका फ्लोर है उस पे बेसिकली ये ट्राइंगल है ए बी सी। तो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ये थोड़ा सा चैलेंज होता है 3D वर्ड प्रॉब्लम में। 3D वर्ड प्रॉब्लम में चूंकि ज़्यादातर शेप्स जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं, तो ज़्यादातर जो है वो तुम्हें पता है पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वगैरह यूज़ होते हैं। लेकिन समटाइम्स जो है वो नॉन राइट एंगल ट्राइंगल भी बन जाता है, तो साइन कोसाइन रूल का भी यूज़ जो है वो होता है। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में, थोड़ा सा फिगर को जो है वो और इमेजिन करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा रीड आउट करते हैं और फिर देखते हैं कि हमें फाइंड आउट करना क्या है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि द फिगर शोज 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ग्राउंड की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि ये जो ए बी सी है ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि भाई तुम्हारे सामने जो दीवार है उस पे ओ ए सी है और जो फ्लोर है उस पे जो है वो ए बी सी है। तो इसने भी यही बात बोली है कि ग्राउंड पे। और फिर उसने एडिशनल ये बताया कि जो एंगल ए बी सी है ना, ये राइट एंगल है। एंगल ए बी सी का मतलब है कि चूंकि बी सेंटर में, तो इसका मतलब है कि 90 डिग्री विल बी एट बी। तो अब तुम्हें यहाँ फिगर में भी क्लियरली नजर आ रहा है कि ये जो ए बी सी जो है वो आपके ग्राउंड पे बना हुआ है, इसमें 90 डिग्री जो है ना वो बी पे बना हुआ है, ठीक है। आगे कह रहा है ए ओ सी रिप्रेजेंट्स अ वर्टिकल ट्राइंगुलर वॉल। तो बिल्कुल ये उसी तरह है कि तुम्हारे सामने जो वॉल है उस पे ओ ए सी बना हुआ है, ठीक है। और ओ ए सी विथ, कह रहा है पी एज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ टू ए सी। अच्छा, ये जो वॉल पे बना हुआ है तो ओ है, और ए सी जो है वो समझो कि आपके फ्लोर पे ही आ रही होगी। तो ओ से ए सी जो परपेंडिकुलर है ना, और ये वाला जो पॉइंट है दैट इज पी। तो ये इसने लिखा हुआ है विथ पी एज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ टू ए सी। फिगर बनी हुई है, ठीक है। ए से ओ तक का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 12 मीटर्स, ए से बी तक का डिस्टेंस जो है वो भी 10 मीटर्स दिया हुआ है, और बी से सी उसने हमें 15 मीटर्स दिया हुआ है। सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है हमसे फाइंड एंगल बी ए सी। तो इसका मतलब है कि पहले ट्राइंगल बी ए सी बनाना पड़ेगा और फिर जो है उसमें से एंगल बी ए सी निकालना पड़ेगा। तो बस फिगर को जो है ना वो एक बार इस तरह दोबारा समझ लो कि ये जो ओ ए सी है ना, ये तुम्हारे सामने जो दीवार है रूम की उस पर बना हुआ है। या इस तरह समझो कि तुमने अगर लैपटॉप खोला हुआ है तो जो लैपटॉप की स्क्रीन है ना उस पर ओ ए सी बना हुआ है, और जो तुम्हारा कीबोर्ड है, ठीक है, जिसपे जो है वो बटन वगैरह है, तो वहाँ ट्राइंगल ए बी सी बना हुआ है। तो मतलब ये समझो इस तरह के ये दोनों जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इस तरह अगर समझ लोगे फिगर को तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन बहुत आसान है। फर्स्ट पार्ट में तुमसे कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड एंगल बी ए सी। तो पहले मैं एक काम करता हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एक ट्राइंगल ए बी सी जो है वो ये बना हुआ है, तो बिल्कुल इसी तरह जो है वो मैं बना रहा हूँ। सही है, ये मेरी साइड हो गई ए बी, ठीक है। और ये हो गई बी सी। मैंने जो है वो इसको इस तरह ज्वाइन कर दिया। दिस इज माई ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। इसको मैंने ए बोल दिया। दिस इज बी, बी पे 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ 90 डिग्री भी बना दिया, और ये मेरा सी हो गया। और मैं देख लेता हूँ कि यहाँ मुझे कौन कौन सी डायमेंशंस पता है। मुझे ए सी तो नहीं पता है, मुझे बी सी पता है। बी सी जो है वो 15 मीटर्स है, सही है। और ये जो है ना 10 मीटर्स है। तो दो साइड्स मुझे पता है, और मुझसे कह रहा है कि एंगल कौन सा फाइंड करना है। एंगल ए फाइंड करना है। तो एंगल ए पे मैंने जो है वो अपना थीटा बना दिया है। तो चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और मेरे पास दो साइड्स हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज कर लेता हूँ। ये वाला एंगल फाइंड करना है, इसके सामने ऑपोजिट हो गया, ये एडजेसेंट हो गया। तो ऑपोजिट और एडजेसेंट का जो रेशियो होता है वो टेन थीटा होता है, सो कट हुआ, ठीक है ना। तो मैं जो है वो टेन ऑफ एंगल ए लिखा मैंने, ठीक है। ये होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट है 15, एडजेसेंट मेरे पास है 10, तो 15 अपॉन 10 हो गया। और चूंकि आई नीड टू फाइंड आउट द एंगल, तो 10 को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास जो एंगल बी ए सी आ रहा है
जब 10 यहाँ से वहाँ जाएगा तो 10 जो है वो इन्वर्स हो जाएगा, 10 पे -1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मेरे पास 10 - 1। और नाउ यू नीड टू यूज़ योर कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का काम है। बाकी तो फर्स्ट पार्ट हमारा ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है। तो दिस विल बी 15/10। सही है भाई। चलो भाई, अब जल्दी से कैलकुलेटर निकालो, मुझे बताओ कि व्हाट इज़ योर एंगल BAC। मैंने भी अपना कैलकुलेटर ऑन कर लिया है, ठीक है। अब ये 10 इनवर्स के लिए मुझे शिफ्ट दबाना पड़ेगा पहले, उसके बाद 10 आएगा। ब्रैकेट ओपन हो गया है, ब्रैकेट में जो है वो 15/10 आ गया है, ठीक है भाई। ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने, इक्वल्स टू दबा दिया, तो मेरे पास जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है 56.309 आ रहा है। तो मैं इसको 56.31 कर देता हूँ, ठीक है। तो एंगल BAC जो है वो मेरे पास आ रहा है, एंगल BAC is coming out as 56.31, ठीक है। 309 आ रहा था, तो मैंने इसको जो है वो 2 डेसिमल प्लेस तक कर लिया है। तो 56.31 जो है वो एंगल BAC की वैल्यू आ गई। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे पास, ठीक है। अब सेकंड पार्ट जो है वो इधर सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें कह रहा है फाइंड आउट द लेंथ ऑफ AP। एपी की लेंथ जो है वो फाइंड आउट करके दिखाओ। एपी की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए मैं ट्राइंगल एपीपी बनाता हूँ, क्योंकि ये वाला एंगल आ गया मेरे पास, ठीक है। तो मैं बिल्कुल इसी तरह ट्राइंगल बना लेता हूँ। ये मैंने जो है वो ट्राइंगल बना लिया है, ठीक है। दिस इज ट्राइंगल एपीपी। एपी की लेंथ चाहिए ना, तो ये वाला ट्राइंगल जो है उसमें मुझे एक एंगल भी पता है और मुझे जो है वो एक साइड भी पता है, तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर सकता हूँ। एपी भी मैंने बना लिया है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो 90 डिग्री है, ये वाली साइड मुझे गिवन है 10, और ये वाला एंगल मैंने अभी फाइंड आउट किया है ना, BAC वाला, ये है 56.31, सही है। तो ये वाला एंगल है मेरे पास, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख लेता हूँ, 56 लिख लेता हूँ, सही है ना। तो अब चूंकि मुझे ये वाली साइड चाहिए, AP चाहिए ना मुझे, तो ऑपोजिट एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज, तो एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो क्या होता है, कॉस होता है। तो मैं जो है वो कॉस यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो कॉस 56.31 एंगल जो है वो मैं पूरा ले रहा हूँ। यहाँ मैंने 56 लिखा है, लेकिन एक्चुअल एंगल जो है वो 56.31 है। तो कॉस विल बी इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट जो है वो मेरे पास AP है, और द हाइपोटेन्यूज इज 10, तो AP/10 हो गया। अब बस कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ, AP की वैल्यू निकाल लेता हूँ। AP के लिए क्या करूँगा, पहले मैं cos 56.31 निकालूंगा, जो भी आंसर आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करा लूँगा। ये 10 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो cos 56.31 इक्वल्स टू, और जो भी आंसर आया उसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5.546 आ रहा है। तो मैं इसको 5.55 कर देता हूँ, सही है। तो मेरा जो आंसर आ गया दैट इज कमिंग आउट है 5.55, और जो यूनिट है वो मीटर है, तो मीटर में आ जाएगा। राउंड ऑफ कर लिया मैंने 2 डेसिमल प्लेस, सही है ना। ये 10 यहाँ डिवाइड हो रहा है, तरह के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये पूरा लिखा हुआ है cos 56.31, कैलकुलेटर से cos 56.31 निकाला, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया आंसर को 10 से, तो मेरे पास जो है वो AP की लेंथ आ गई, कितनी आ गई, 5.55 मीटर्स। थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है, बस सिर्फ करेक्ट ट्राइंगल बनाना है, उसके बाद तो क्वेश्चन बहुत आसान है। सारे के सारे परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री हैं, सोकट वही लग रहा है सब में। अच्छा, अब मुझसे कह रहा है लेंथ ऑफ ओपी। अब लेंथ ऑफ ओपी के लिए जो है, चूंकि अब एपी आ गया ना, देखो सारे पार्ट एक दूसरे से लिंक है, सही है ना। अभी एपी निकाला है ना तुमने, अब वो कह रहा है तुमसे ओपी निकालो, तो अब मैं क्या करता हूँ, यही वाला ट्राइंगल बना लेता हूँ, ठीक है भाई। ये हो गया मेरे पास ट्राइंगल AOP, ये पी आ गया, ठीक है, ये ओ आ गया, और ये मेरे पास आ गया ए, सही है। और AP मुझे पता है ये आ रही है 12, और OA सॉरी 12 है। AP मैंने अभी अभी निकाली है, दैट इज कमिंग आउट एज 5.55, और मुझे OP निकालना है, ठीक है। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। परपेंडिकुलर चाहिए मुझे, तो OP निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को माइनस कर लूँगा, 12 का स्क्वायर माइनस 5.55 का स्क्वायर, बस सिर्फ कैलकुलेटर यूज़ करना है अब, और मेरे पास जो है वो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 12 का स्क्वायर 12 हाइपोटेन्यूज है, और ये जो 5.55 है दैट इज माय बेस। तो चूंकि मुझे परपेंडिकुलर चाहिए थी, तो मैंने हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देना है।
अब बस सिर्फ कैलकुलेटर यूज़ करना है और मेरे पास जो है वो ओपी की लेंथ भी आ जाएगी। तो चलो यूज़ योर कैलकुलेटर, तो मुझे बताओ ओपी की लेंथ कितनी आ रही है। इसको मैं भी कर लेता हूँ। स्क्वायर रूट प्रेस किया मैंने पहले, फिर मैंने 12 का स्क्वायर किया, माइनस का साइन लगाया, फिर 5.55 का स्क्वायर किया, इक्वल्स टू दबाया। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है 10.639 आ रहा है। तो इसको मैं 10.64 लिख देता हूँ, सही है। तो दिस इज 10.64 और यूनिट जो है वो मेरे पास होगा मीटर्स। चलो बस ये लास्ट पार्ट कर लेते हैं हम जल्दी से इस क्वेश्चन का। यहाँ कर लेते हैं फोर्थ पार्ट ना। फोर्थ पार्ट में उसने हमसे क्या पूछ लिया है भाई। उसने हमसे पूछा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ओ फ्रॉम बी। एलिवेशन का मतलब ये है कि नीचे से ऊपर देख रहा है ना। तो अब पहले ये देखो कि बी पॉइंट नीचे है कि ओ पॉइंट नीचे है। ओ ऊपर है, बी नीचे है, तो इसका मतलब है कि यू आर लुकिंग फ्रॉम बी टू ओ। आप बी पे खड़े हुए हो और आप ओ को देख रहे हो, सही है। तो चूंकि तुम्हें फिगर समझ में आ गई है, ये बेसिकली वॉल है, ये वॉल का टॉप है समझो, और ये फ्लोर है। तो यहाँ से जो है वो एक ट्राइंगल हमारे पास बन रहा है। इस ट्राइंगल का नाम क्या होगा, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया ट्राइंगल का, ठीक है ना। ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया जिसका नाम हो गया ओपी। तो पहले मैंने जो है वो अपना परपेंडिकुलर बना लिया ट्राइंगल का, और ये जो है मेरे पास बन गया बेस। यहाँ पे बी आ गया, सही है, ये बीपी बन गया। और फिर मैं यहाँ से खड़ा होके जो है ना वो ओ को देख रहा हूँ, तो मुझे ये वाला एंगल चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो मैं इसको थीटा लिख देता हूँ, मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है। ओपी मैंने अभी फाइंड किया है, ओपी मेरे पास आ रहा है 10.64, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से जो मैंने पार्ट 3 में फाइंड किया था, दैट इज ओपी। और बीपी जो है वो मैंने फाइंड आउट नहीं किया हुआ, लेकिन मैं बीपी फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है वो यहाँ ट्राइंगल बना हुआ है। मैं इस ट्राइंगल को यूज़ कर सकता हूँ, या फिर मैं जो है वो पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ कर सकता हूँ। तो चलो पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं बीपी फाइंड आउट कर लेता हूँ, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम ही यूज़ कर लेते हैं। तो पहले बीपी फाइंड आउट करने के लिए मैंने ये वाला ट्राइंगल बना लिया, सही है। तो ये हो गया मेरे पास पी एंड दिस इज बी, ये मुझे फाइंड आउट करना है। और ए बी है मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास ए हो जाएगा। मैंने ये ग्राउंड वाला ट्राइंगल बनाया है, ये जो ग्राउंड पे बना हुआ है ना ए पी बी, ये बेसिकली ये जो ट्राइंगल है, ये मैंने दोबारा यहाँ बना लिया है। अब ए पी मुझे पता है, ए पी मैंने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट किया है, वो आ रहा है 5.55, ठीक है। ये हो गया 5.55, और ए बी जो था वो मुझे क्वेश्चन में ही गिवन था 10। तो चूंकि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो ए बी मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया। तो आप पी बी निकालने के लिए या बी पी निकालने के लिए जो भी बोल लो, मैंने क्या करना है, अपने हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को माइनस कर देना है। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ठीक है भाई। ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हो गया ये, और ये बेस स्क्वायर हो गया। बेस मेरी कितनी आ रही है, 5.55 स्क्वायर। अगेन जल्दी से कैलकुलेटर यूज़ करते हैं और बीपी जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें बीपी फाइंड नहीं करना, हमें तो एंगल निकालना है। तो उसके लिए कम से कम दो साइड तो चाहिए ना। तो स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर माइनस 5.55 का स्क्वायर, तो मेरे पास जो बीपी आ गया वो 8.32 आ गया, ठीक है। 8.318 आ रहा है, तो मैं इसको जो है वो 8.32 लिख लेता हूँ। तो ये 8.32 हो गया मीटर्स में। अब नाउ आई हैव द टू साइड्स, अब मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये 8.32 हो गया, सही है ना। चलो अब चूंकि मेरे पास ऑपोजिट और एडजेसेंट है, तो मैं 10 यूज़ कर लेता हूँ, सही है। तो आई नीड टू फाइंड आउट दिस एंगल, सो 10 थीटा विल बी इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट इज 10.64, और एडजेसेंट कितनी है मेरे पास, एडजेसेंट इज 8.32। चलो भाई 10 को शिफ्ट करो दूसरी साइड पे, इन्वर्स निकालो, मुझे बताओ एंगल क्या आ रहा है। शिफ्ट दबाया मैंने और 10 दबा दिया, उसके बाद फ्रैक्शन लगा देता हूँ आगे, 10.64 और डिनोमिनेटर में 8.32, ब्रैकेट क्लोज कर दो, इक्वल्स टू दबाओ, तो तुम्हारे पास जो एंगल आ रहा है दैट इज 51.97 आ रहा है। 52 कर देना इसको, ठीक है। तो योर एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम बी, मतलब ओ को देख रहा हूँ, ओ फ्रॉम बी इज कमिंग आउट एज 52 डिग्री, ठीक है भाई। तो ये था क्वेश्चन, काफी बड़ा क्वेश्चन हो गया समझो, चार पार्ट्स हो गए, दो दो पार्ट का भी अगर हो गया तो 8 मार्क का क्वेश्चन हो गया। लेकिन ये क्या आसान सा था,
सारा का सारा जो है वो सोकट हुआ और पाइथागोरस थ्योरम ही लग रहा है। तो अच्छी बात यही है भाई 3D वर्ड प्रॉब्लम्स की है कि सारी चीज़ें परपेंडिकुलर होती हैं। तो बस इसमें ये होता है कि यू हैव टू ड्रॉ द राइट ट्राइंगल, ट्राइंगल बना लो, उसके बाद क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे, तो वो भी ज़रूर देखना। बाकी है कि अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9C का 9B का जो तुमसे नहीं सॉल्व हो रहा, तो मेरे साथ शेयर कर लें, इंशाल्लाह मैं ज़रूर उसका सोल्यूशन तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।